में बैग लिए इस स्थान पे अक्सर लोग आ जाते हैं और अपने सपने को टूटते हुए या फिर किसी और में जिंदा होते हुए ऐसे ही देख लेते हैं। इस शाम देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है कैमरे में, और ऑलरेडी लोगों ने अपने अपने स्थान बनाने आरंभ कर दिए। दृश्य यहाँ से भव्य। दोपहर का वक्त है और इस वक्त हम हैं बॉम्बे की हार्ट में, और वो किसे कहते हैं ऑब्वियसली जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल है, मरीन लाइन्स है, उन सब के मध्य चर्च गेट के पास। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये है हम एक पीली टैक्सी में। और बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं मैं, ये पूरे एरियाज में ऑटोज एंड ऑल नहीं चलते, आपको यही पीली टैक्सीज देखने के लिए मिलेंगी। ये वाली टैक्सीज आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेंगी आपको। ताज होटल को हमेशा आपने फ्रंट साइड से देखा होगा, ये बैक एरिया है उसका। बैक से कुछ इस प्रकार दिखता है, फ्रंट में तो बहुत भीड़ होगी, लोग बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली। इस वक्त बॉम्बे में वैसे धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हीट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दोपहर के वक्त पे थोड़ा कम ही लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। समंदर यहाँ से सीधे सीधे आप चलते जाएंगे तो मरीन लाइन्स पे पहुँच जाएंगे। ये भी उसका ये एक हिस्सा कह सकते हैं एक लहजे से। वो सामने का जो दिख रहा है वो है गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ है ताज होटल का ये दृश्य। और सामने बहुत सारे लोग गेटवे ऑफ इंडिया के नीचे नजर आएंगे आपको। कई अलग अलग कस्बे से, गांव से, शहरों से, छोटे बड़े राज्यों से एक अच्छी जिंदगी की तलाश में आते हैं, और समहाउ यहाँ पे पहुँच के इतनों को आभास होता है कि सच में वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या फिर बस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने यहाँ इस शहर में घूम रहे हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, हर जगह है प्लास्टिक। ये देखो ताज होटल को इन्होंने हाथों में पकड़ लिया है कुछ इस प्रकार से। वेरी नाइस, एकदम वही ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा गया है। और ये एंट्रेंस है भाई जो यहाँ का। और ये हम आगे सामने गेटवे ऑफ इंडिया के, इसके जो लेन हैं, सड़कें हैं और गलियां हैं, अलग ही वाइब देती हैं चर्च गेट की। और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डिंगों के बहुत विभिन्न होते हैं। बेसिकली अभी जो दुकानों के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, लावा मार्केट कह सकते हैं इसे। यहाँ पे रोड पे ऐसे ही सामान, हर एक कुछ नॉर्मली फैशन वगैरह रिलेटेड, कुछ खाने पीने की, इधर पान नजर आ रहा है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। शाम को जबरदस्त यहाँ पे भीड़ होती है। इसके अंदर से आपको चलने के लिए भी रास्ते नहीं मिलते, इस कदर भीड़ हो जाती है। यहाँ पे देखो इतने महंगे आउटलेट, और बाहर ये रोड वाले सामान, इनको भी रेंट देना पड़ता है। यहाँ लगाने के लिए फुटपाथ पे इनको किराया देना पड़ता है। बॉम्बे में एक ही जगह पे हर प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे, बहुत पैसे वाले भी, बहुत गरीब भी, मध्यम वर्गीय भी, अपर मध्यम भी, सब लोग एक ही जगह पे एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी यहाँ पे डेफिनेटली है। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रीट्स देख रहे हैं आप, ये स्ट्रीट्स पे जो मार्केट्स आपको नज़र आ रही है, ये सारी कुछ ऐसी है ना कि यहाँ पे अमीर लोग भी आके चीज़ें परचेस करते हैं, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, वो सारे लोग भी परचेस करते हैं। तो हर किसी के लिए ही ये होता है एक लहजे से देखा जाए तो। और यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है ये। तो इस वक्त जिस रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे जब ताज होटल में अटैक हुआ था तो ये भी एक उसका अहम हिस्सा था। और यहाँ पे मैं कैमरा चारों ओर मार नहीं सकता, बट मोस्टली जो लोग हैं फॉरेनर्स ही बैठे हुए हैं, और काफ़ी महंगा लग रहा है ये हमें। जो भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है मुझे, 300-400 से नीचे हार्डली कोई चीज़ दिख रही है। 900, 1800, और ये क्या डिशेस है। और बेसिकली एसी वगैरह कुछ नहीं है, बट ये जगह सिर्फ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है एक लहजे में कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एम्बियंस है, वाइब है, कोलाबा स्ट्रीट पे ही एकदम पहले पड़ जाता है, और बेसिकली फॉरेनर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। खाना यहाँ का बढ़िया है। कई दिनों से वैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आज जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। देखिए ये तो कंजेस्टेड मार्केट है, और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें बिक रही हैं। जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी वीडियो में, यहाँ पे अमीरी गरीबी का फासला बहुत ज़्यादा नहीं है। यहीं पे बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाएं आपको दिख जाएंगी, और ठीक वहीं पे छोटी छोटी गुफाएं जो कि चॉल्स वाली होंगी वो दिख जाएंगी, और जस्ट एक एक कदम पे वो होती हैं। पर इनके रेट्स में, रहन सहन में, लाइफस्टाइल में आसमान धरती का फर्क डेफिनेटली हो ही जाता है। जैसे कि ये लेन में ये देखिए 3 महाले का ये चॉल्स वाली मुंबई, यहाँ पे डेली हजारों लोग सफर करते हैं, हजारों सपनों के साथ अपने दिमाग में लिए हुए। कुछ की कुछ पूरी हो जाती हैं, बहुतों की नहीं होती, एक अच्छी जिंदगी की तलाश में आते हैं, पर कहीं ना कहीं वो खो सी जाती है अच्छी जिंदगी, बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबके रह जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, मरीन लाइन्स, ऐसी जगहों पे जब आके आप चहल पहल में थोड़ी देर के लिए बैठते हो, तब आभास होता है आपको इस जगह पे
आने का उद्देश्य का आपको पता चलता है और समहाउ सपनों की ओर वापस से एक ऊर्जा का संचार होता है आपके भीतर भागने के लिए। बाय द वे, अगर इस शहर की हम बात करें तो ये 7 छोटे छोटे द्वीपों को मिला के बना हुआ है और ट्रांसपोर्ट के जरिए सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और ये एक बॉम्बे शहर बन गया। इंडिया में देखा जाए तो दिल्ली के बाद मुंबई भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है और विश्व में लगभग 7वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आबादी की दृष्टि से बड़ा शहर है ये। और यहाँ की जो ये हीट है इस वक्त, ऊपर धूप है, सहन शक्ति से बाहर है। टैक्सी यहाँ वापस से रोक लिया हमने, ये धूप में ऐसे चल पाना मुश्किल है, इसको लेके ही जाते हैं आगे की तरफ। और आज जितना घूमना था आज घूम के हो गया, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी घूमा नहीं जा सकता था इन सड़कों पे, हीट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बार तो बॉम्बे मतलब आग उगल रहा है, एक लहजे में देखा जाए तो कुछ अलग ही प्रकार की यहाँ पे गर्मी समझ में आ रही है। और ये जिन स्ट्रीट्स पे अभी हम चल रहे हैं, शाम को भीड़ यहाँ पे बढ़ जाती है बट माहौल भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो जाता है, ठंडा हो जाता है थोड़ा। अब यहाँ से एसी में जाने के बाद थोड़ा तसल्ली मिलेगी हमारे शरीर को। पहले ऐसा मौसम नहीं हुआ करता था इंडिया का, लेकिन आज के दौर में इस प्रकार का हो गया कि बिना एसी का बॉडी भी हमारी ऐसी हो गई कि गर्मी में रह पाना, सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर से आया और जस्ट यहाँ पे बैठा, क्या सुकून लग रहा है यहाँ पे बैठ के, बहुत बढ़िया। भाई जो जिस रूम में मैं बैठा हूँ आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपलिसिटी से बनाया हुआ है, इससे सिंपल और बहुत मतलब मजेदार सा ही दिख रहा है। ये देखो, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की है, सब कुछ बहुत सिंपल है। ये वॉल ऐसा कुछ कर दिया है, सोफे लगा दिए हैं, बीच में एक टेबल है एंड दैट्स इट, बट स्टिल कितना सही दिख रहा है ये। और इधर ये 2 चेयर, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी कमाल का ही है। ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली कलर कॉम्बिनेशन का जो यहाँ पे है, सामने का जो नज़ारा आपको दिख रहा है और ये मेरे लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में इतना बड़ा जो ग्राउंड दिख रहा है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। कहीं ना कहीं न्यूज़ में या किसी खबर में आपने ज़रूर सुना होगा नाम आज़ाद मैदान का, जिसमें जिक्र होता है कई सारी रैलियों की, पार्टियों की, राजनीतिक रिलेटेड, खेल रिलेटेड, हर एक कुछ की। बॉम्बे से जितने भी खिलाड़ी निकले हैं, लेटेड भी सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, पृथ्वी शॉ, सरफराज खान इत्यादि लोग यहाँ से ही खेल के निकले। कहीं ना कहीं स्कूल क्लब रिलेटेड वगैरह काफ़ी सारे मैचेस इस मैदान पे खेली जाती है और ये बहुत ही बड़ा मैदान है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही शानदार आता है। और ये है चर्च गेट में, रेलवे स्टेशन से महज 5 मिनट की वॉकिंग पे, या फिर कह सकते हैं CSMT जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वहाँ से भी 5 मिनट की वॉकिंग पे ये आ जाता है। तो बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियाँ वगैरह जो राजनीतिक होती हैं यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं। इस मैदान में खड़े होकर अक्सर लोग अपने सपने को जीते हुए और टूटते हुए देखते हैं दूसरों में। इस प्रकार से अपने हाथों में बैग लिए लोग खड़े होते हैं और अपने सपने को टूटते हुए या किसी और में जीते हुए इस मैदान में आके देखते हैं बॉम्बे के, क्योंकि एक वक्त के बाद ये बैग हाथ में सबके आ ही जाता है कहीं ना कहीं, जिसके सपने पूरे नहीं हो पाते। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आज़ाद मैदान के रास्ते से गुजरते हुए अपने सपने को किसी और में जीते हुए देख के कुछ क्षण के लिए रुक के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये है हम चर्चगेट के रेलवे स्टेशन के सामने। एक्चुअली रेलवे स्टेशन यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, ये अंडरग्राउंड के द्वारा वहाँ तक जाया जा सकता है। ये आ गए हम रेलवे स्टेशन पे चर्चगेट। ये वाली ट्रेन हमें लेनी है और तेरी तो स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ हम आ गए लोकल ट्रेन के अंदर। कैसे कैसे करके तो इसको पकड़ा है और अभी थोड़ी देर में उतरना भी है। मरीन लाइन्स पे नेकलेस के आकार का पूरा बीच बन जाता है, तो वो उसका एक व्यू मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखो कितना करीब था मेरे। और मेरे पीछे साइड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वहाँ गेट पे मैं जाके खड़ा हो नहीं सकता। जस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम को। वो दिन याद आ जाते हैं जब मैं वानखेड़े की क्रिकेट स्टेडियम में आया करता था। और ये लोकल ट्रेन, आज़ाद मैदान, वहाँ क्रिकेट खेलना, वहाँ पे बैग लेके हम लोग अक्सर एक्चुअली खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं लोगों को क्रिकेट खेलते हुए। और ये ट्रेन हमारी रुकने वाली है मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हम उतर जाते हैं। ये आ गया मरीन लाइन्स।
और चलो भैया जी, एक ही स्टेशन का दरअसल ये सफ़र था। शाम ढलने को है, एक लहजे से देखा जाए तो और 1 घंटे बाकी, अभी 6:15 ही हो रहा है। और आजकल दिन बड़ा हो रहा है तो शाम लेट से होती है। और बाय द वे जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, महल जैसा पूरा कम्प्लीटली लग रहा है ना, ये कोई होटल नहीं है, ट्रस्ट मी, ये एक हॉस्पिटल है। और यहाँ देखो बाय द वे चरनी रोड रेलवे स्टेशन पे आजकल बहुत पब्लिक आती है। क्या ही सही नज़र आ रहा है सब कुछ। रास्ता ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ नीचे बाय द वे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं थोड़ी प्रसिद्ध से। ऐसे रास्ते पे कभी कभी खाने का ना एक अलग ही लुत्फ होता है। हालांकि मैसूर मसाला डोसा यहाँ पे है पनीर रोल, और एक्चुअल में इसको रोटी के साथ दिया जाएगा। चलिए यहाँ से आगे की तरफ हमें जाना है। सामने से हम टैक्सी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ टैक्सी खड़ी हैं और ये पुराने स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है। अरे हमारे आते ही टैक्सी एंगेज हो गई, कोई और आ गया इसके अंदर। फाइनली बहुत ही जद्दोजहद के बाद, इतना सारा ढूंढने के बाद ये टैक्सी मिली है हमें। एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे जहाँ की आरती आरंभ होने वाली है कुछ मिनट्स में। शाम देखो कितनी खूबसूरत सी लग रही है कैमरे में। ये एक मंदिर है हमारे सामने, शहर के बीचों बीच स्थित है ये मंदिर। चारों ओर बिल्डिंगें हैं और बीच में ये शांत सा जगह है। और ये कुछ कॉलोनी शॉल्स जैसी भी बिल्डिंगें यहाँ पे आसपास में है। और ये दीवारों के स्ट्रक्चर देखिए आप। और एक और कमाल की चीज़ है, पीछे सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ था और यहाँ पे लोगों के घर भी हैं। इस वक्त हम थोड़ी ऊंचाई पे आ गए हैं और यहाँ से शहर का व्यू कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। और हमें आगे की तरफ इन रास्तों पे जाना है। क्या ही खूबसूरत दिख रहा है ना। और ये मंदिर का दृश्य यहाँ से भव्य सा नज़र आ रहा है पूरे शहर के बीचों बीच। पहले मैं बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं जाता था, हालांकि सनातन में मेरा विश्वास हमेशा से ही, अपने धर्म स्थलों के प्रति मेरा रुझान हमेशा से है, किंतु उतना मैं पहुंच नहीं पाता था स्थानों पे। पर अब वक्त के साथ मैं अक्सर जाने लगा हूँ। यहाँ की शांति को, यहाँ की पीस को एक लहजे में समझने लगा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा सही वक्त पे हम यहाँ पे आए हैं। इस वक्त आरती आरंभ हो रही है और ऑलरेडी लोगों ने अपने अपने स्थान बनाने आरंभ कर दिए और बहुत सारे लोग पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं। ऑफ कोर्स आज का दिन अगर मैं सुबह से अब तक कहूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने ब्लॉग तो नहीं किया है, लेकिन एक लहजे से देखा जाए तो प्रोडक्टिव गुजरा है। अच्छी चीज़ें की है मैंने, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर भी किया है ऑफ कोर्स। और गर्मी बहुत है, अभी शाम का वक्त हो चला है। मंदिर के प्रांगण में यहाँ की इन इमारतों की वजह से थोड़ी ठंडक तो ज़रूर हो गई है, बट स्टिल पसीने से तरबतर हुए पड़े हैं हम। ओम नमः शिवाय। और भैया एक वक्त के बाद ऐसा ही हो जाता है जब आप पूरे दिन थके हारे घर की तरफ लौटते हैं। हालांकि मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गया, कई जगहों पे मैं निकल गया। माइक नहीं है, मेरी आवाज़ आई डोंट थिंक इतना क्लियर जा रही होगी। ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन आगे से आ रही है, वो लेनी है। और अभी से लगभग 2.5 घंटे तो एटलीस्ट मुझे लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम घर पहुँचते। तो रात के अराउंड 1 बजने लाजमी सी बात हो जाएगी। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आजकल थोड़ा मैं व्यस्त भी चल रहा हूँ और उसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग एंड ऑल का। और बीमार ऑब्वियसली अभी भी हूँ मैं। एक बार पढ़ता हूँ तो उससे उभरने में, कम्प्लीटली फिट होने में पता नहीं क्यों मुझे हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है। एनीवे, अभी हमारे सब्सक्राइबर का काउंट 18,000 होने वाला है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। हालांकि उसके अकॉर्डिंग व्यूज़ तो नहीं आते लॉन्ग वीडियोज़ पे स्पेसिफिकली, लेकिन एक वक्त डेफिनेटली आएगा जब सालों की मेहनत रंग लाएगी और ये व्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ थोड़े बहुत बढ़े हैं, ये देख के अच्छा लगता है समाओ। और इन सब में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तहे दिल से आपका धन्यवाद। और ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आपका और हमारा एक साथ जब सोच सम्मिलित होता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप भी भागते दौड़ते रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और वही चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ।
थोड़ी बहुत हद तक आप उससे रिलेट भी कर पाते होंगे, कहानियों से अपने आप को देख पाते होंगे उन कहानियों में। एनीवे जो भी है, शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एडिटिंग के लिए बैठा हुआ हूँ, लगेगा लगभग 3 घंटे के आसपास अपलोड करने में।